दोस्तों, आज आपको एक होली की ही स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिस स्टोरी का नाम है होलिका दहन का अवघड़। दोस्तों, होली का त्योहार बहुत ही मंगलमय होता है, खुशी के लिए होता है। इस दिन लोग अपनी दुश्मनी भी छोड़ के दोस्ती में बदलते हैं। होलिका दहन जो है, ये हमारे प्राचीन काल से मनाते हुए आ रहे हैं। एक कथा है कि एक बुआ ने किस तरीके से अपने भतीजे को जलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि बुआ खुद ही उस आग में जल गई और भतीजा बच गया। तब से ये होलिका दहन चलता आ रहा है। होली के मौसम में सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में होता है, बिकॉज उनको रंग बिरंगी पिचकारियां मिलती हैं, रंग मिलते हैं और काफी चीजें। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है, ये एक नचकोलवा गांव की है, जो कि शहर से काफी दूर गांव स्थित था। उस गांव में जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। उस नदी को पार करने के लिए कोई पुल या नहीं था। उसके लिए केवल और केवल एक ही सहारा था। किसी भी चीज को नाव होती थी तो नाव पे रख के नदी को पार कराया जाता था। गांव वालों को अगर शहर जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो नाव पे बैठ कर ही वो आते थे और वापस जाते थे। इसीलिए उस गांव में समय का पाबंदी थी कि 8 बजे के बाद रात में नाव नहीं चलती थी। हाँ, अगर इमरजेंसी कुछ हो रात में, तो सबसे पहले नाव वाले के घर जा करके बुला के फिर इमरजेंसी में भी नदी को पार किया जा सकता था। अब इस गांव के बच्चों के अंदर होली का नाम सुनते ही बहुत ही कौतूहल आ गया। बच्चे होली की तैयारी करने लगे। अब तैयारी क्या करना, क्योंकि ये कोई शहर तो था नहीं जहां पे पिचकारियां आ जाएं। गांव था और लोगों के पास पैसे भी बहुत कम। तो बच्चे अपनी पिचकारी खुद बनाते थे गांव में, बांस से और उसमें ऐड करके, जिससे कि सभी बच्चे अपनी पिचकारियां बनाते, बांस की जुगाड़ में रहते कि कहाँ हमें पिचकारी लायक बांस मिले, उसे काटें और अपनी पिचकारियां बनाएं। दोस्तों, इस तरीके से बच्चों का ग्रुप बन गया। उनका टारगेट मेन था कि अपनी पिचकारियों को बनाना। अब आई बड़ों की बात। बड़ों का टारगेट भी हो गया कि होलिका दहन की तैयारी करना, होलिका दहन के लिए होलिका को तैयार करना। अब इसके लिए होलिका दहन के लिए जगह जगह से लकड़ी लाना, उपले लाना, जो भी खराब चीजें होना वो उनको जलाने के लिए लाना। लेकिन दूर बैठा एक आदमी इन सब चीजों को देख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक डर सताया था। वो अपने डर को किसी से बताना नहीं चाहता था। कारण उसने देखा कि लोग इतने खुश हैं, बहुत ज्यादा लोग खुश हैं, तो क्यों लोगों को
की खुशी को बेकार किया जाए, लेकिन उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे होली का दिन करीब आ रहा था, उस आदमी की चिंता बढ़ती जा रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। बड़े लोगों ने जगह जगह के सूखे पेड़, सूखी झाड़, जो भी चीज योग्य जलाने लायक होती उनको इकट्ठा करते, इतना उत्साह में, यहाँ तक कि होलिका दहन के अगले दिन के लोग होली खेलने की तैयारी भी कर रहे थे। कुछ लोग अपने ढोल नगाड़े भी अच्छे कर रहे थे, लेकिन इन सब चीजों को देखता, जैसे ही ढोल नगाड़ों की आवाज उस बुढ़े इंसान के सर में गूंजती रहती, वो उतना ही भयभीत हो जाता। पता नहीं इस बार कौन सा आतंक आएगा, क्योंकि होलिका दहन का अवघड़ जो है, होलिका दहन वाले दिन से 2 दिन तक बहुत ही विकराल रूप धारण करता है। उसका आतंक से वो भयभीत हो जाता। उसे कुछ समझ में ना आया। तभी लोगों ने देखा कि बाबा बहुत परेशान है। अब लोगों ने तो पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि लोगों को अपनी बात बताना कि जिससे लोग भी परेशान हो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कुछ तबीयत नहीं अच्छी है। उसके बाद बाबा ने पूछा, ये बताओ, सभी महिलाओं से घर की पूछो कि घर की लिपाई हो गई क्या, और लिपाई हुई तो वो स्वर्णिम चिन्ह बनाया क्या? तो पता चला कि गांव में जो लोगों के घर होते थे उनकी गोबर से लिपाई होती थी, और होलिका दहन के 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही, उस पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता था घर के दरवाजे पे। इस बार शायद औरतों ने घर की लिपाई तो कर दी, लेकिन वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भूल गई। बाबा ने कहा, यार ये तो गलत है, अगर चिन्ह नहीं बना है तो। इस चक्कर में ये तो गलत है। पता चला कि होलिका दहन वाले दिन सुबह सुबह जिस घर में लोग देखें, उस घर में किसी के पैरों के निशान थे, बहुत बड़े बड़े। वो पैरों के निशान ना किसी इंसान के थे, ना ही किसी जानवर के थे। लोग परेशान थे, इतने बड़े पैरों के निशान किसके थे? सुबह उठते ही जब जो अपने घर के आगे देखता, वही निशान पाता। ये क्या हुआ? इस तरीके से सभी गांव में हल्ला मच गया। मतलब हर घर में लोग ये बात करने लगे, यार हमारे भी घर के पैर के आगे पैरों के निशान है, मेरे भी घर के आगे पैरों के निशान है। इस तरीके से सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब पूरा गांव परेशान था, ये पैरों के निशान किसके हैं? ये चीज किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग गए बाबा के पास, तो उन्होंने बताया, तुम लोगों ने क्या स्वर्णिम चिन्ह बनाया था? सभी के मुंह से एक साथ आवाज आई, नहीं, इस बार हम भूल गए। तो बाबा ने कहा, तुरंत जाओ और चिन्ह में गंगा जल छिड़क के सभी लोग और चिन्ह बनाओ घर के आगे। तुरंत हर घर की औरतें भागी और गंगा जल एकत्र करके एक चिन्ह
बनाने के लिए लेप बनाया और घर के आगे चिन्ह बनाना शुरू किया। जैसे जैसे स्वर्णिम चिन्ह औरतें बना रही थी वैसे वैसे उन पैरों के निशान गायब हो रहे थे। ये देख के लोगों को बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है। स्वर्णिम चिन्ह के बनते ही पैरों के निशान कैसे गायब हो सकते हैं। लोग बहुत खुश हुए कि चलो ये अच्छा हुआ कि इसका निशान मिट गया। फिर लोग नॉर्मल हो गए। उसके बाद सभी लोग होलिका दहन की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी उस शाम उस गांव में कुछ और हो रहा था जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे। ये क्या हुआ? जैसे ही शाम के 7 बजे उस गांव से कुछ चीजें गायब हो गईं। तभी एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे गुजिया खानी है। उसकी माँ ने कहा बेटा गुजिया खानी है, ठीक है, उस डब्बे में मैंने बना के रखी हुई है, जा निकाल के खा लो। वो लड़का गया, डब्बा खाली था। वाके बोला माँ वो डब्बा खाली है, उसमें है नहीं गुजिया। उसकी माँ ने कहा शायद मेरा लड़का मजाक कर रहा है। मजाक मत करो, उसी में रखी नहीं है, जाओ। अब दोबारा वो गया, देखा, कह रहा नहीं मेरा डब्बा खाली है। कह रही अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। वो खुद गई, देखी जब गुजिये के डब्बे खाली थे। वो हैरान, ये गुजिये कहाँ गायब हो गए सब। उन्होंने सोचा शायद ये कारनामा उनके पति का है। वो पति को डांटने लगी, लेकिन पता चला कि गुजिया उन्होंने भी गायब नहीं किया। अब ये वो बातें अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली ने कहा अच्छा यार गुजिया कैसे गायब हो सकती है, इतना ज्यादा एक दिन में कौन खा सकता है तुम्हारे यहाँ। कोई नहीं, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, गुजिया के लिए कह रहा तो मैं अपने घर से लाके दे रही हूँ तुमको। वो अपने घर गई गुजिया लाने। गुजिया लाने ही गई थी कि उन्होंने भी देखा कि उनके घर की भी गुजिया सारी गायब। और सहेलियों से उन लोगों ने पूछा, पता चला कि गांव से एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत चालू हो गई। गांव से गुजिया गायब होना। अब गांव वालों को समझ में आ चुका था कि बाबा की परेशानी का कारण क्या था। तभी बाबा ने कहा उस अवघड़ का प्रकोप चालू हो गया है। होली में उस अवघड़ ने अपना प्रकोप शुरू कर दिया। लोग बाबा के पास गए, बाबा हमारे घर की तो गुजिया ही सारी खत्म हो गई, पता नहीं कौन खा गया, क्या हुआ। बाबा को पता था कि ये सारी गुजिया उसी अवघड़ ने खाई है। तो बाबा ने बताया कि ये सारी गलती तुम लोगों की ही है। अगर तुम लोगों ने वो स्वर्णिम चिन्ह बनाया होता तो तुम लोगों के घरों पे कोई मुसीबत ना आती। चलो कोई नहीं, अब ये स्वर्णिम चिन्ह तुम लोगों ने अपने घरों पे बना दिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। लेकिन ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, इस स्वर्णिम चिन्ह बनाने में बहुत लेट किया, जिससे तुम्हारे घरों के अष्टक द्वार में से एक दसम द्वार जो है वो एक ओपन रह जाता है। चलो लेकिन कोई नहीं। सभी गांव वाले वापस आए बाबा से मिलके और गुजिया फिर से बनाया। अब लोगों के अंदर डर था कि कहीं गुजिया खत्म ना हो जाए, कोई आके खा ना जाए। हर
कोई एक एक घंटे पे जाता गुजिया को देखता क्या लोग खाना भी शुरू कर देते। इस तरीके से लोगों ने होलिका दहन की तैयारी फिर से शुरू की। लेकिन पता चला कि इस बार होलिका का दहन जो है रात 2 बजे करना है। वैसे तो होलिका का दहन 10 बजे के आसपास होता था, लेकिन कुछ इस बार समय रात 2 बजे का आया। तो लोगों ने कहा कोई नहीं, हम रात में 2 बजे होलिका दहन करेंगे। गांव था, गांव में लाइट तो थी नहीं, तो लोग रात की रोशनी में ही काम चलाते थे। कुछ लोगों के पास टार्च थे जिससे लोगों का काम चलता था। अब सभी लोग 2 बजे रात का इंतजार करने लगे कि कब 2 बजे और वो होलिका दहन करें। लोग देखते कि कितना समय हो रहा है, कब 2 बजेंगे, 2 बजेंगे, कब 2 बजेंगे। इस तरीके से 2 बज गए। अब लोगों ने होलिका दहन की तैयारी शुरू की। होलिका दहन का पूरा कार्यक्रम खत्म करके होलिका को दहन किया गया। जैसे ही होलिका ने आग पकड़ी काफी तेज, तो लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। उनके गालों पे रंगों से निशान बने हुए हैं, सेम लाल और हरे रंग से। सभी एक दूसरे का गाल देख रहे हैं, ये कैसे हुआ ये। तो लोगों को शक हुआ कि शायद किसी दोस्त ने ये हरामखोरी की है। किसी दोस्त ने होलिका का मजाक किया, होली का। लेकिन ये रंग किस समय लगाया कुछ समझ में नहीं आया। लोग जा जाके अपना मुंह धुलते और यही सोचते यार ये रंग हमें किस समय लगाया गया, ये रंग हमें किस समय लगाया गया। लोगों ने कहा छोड़ो यार, होली का त्योहार है, शायद किसी ने मस्ती कर दी। इस तरीके से रात हो गई, लोग सोने चले गए। लेकिन लोगों को क्या पता कि लोगों की अगली मुसीबत लोगों का इंतजार कर रही है। गांव के 3 कोने पे एक गड्ढा बना पड़ा था। वो गड्ढा लोगों का इंतजार कर रहा था। अब जैसे जैसे रात गुजरी, लोग सुबह उठे और होली मनाने की तैयारी करना शुरू कर दिए कि कहां से शुरू किया जाए। लोगों ने ढोल लिए, मजीरे लिए, एक थाली में अबीर लिया और होली के गाना गाते हुए एक दूसरे से मिलना शुरू किए। तभी एक आदमी गलती से एक गड्ढे में गिर गया। उसे लगा यार ये अचानक यहाँ पे गड्ढा था नहीं, ये गड्ढा कहां से आ गया। जितना ही वो उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता, वो निकल नहीं पा रहा था, वो तड़फ रहा था। और उसका पूरा रंग बॉडी से कलरफुल हो गया, बॉडी पूरी कलरफुल हो गई रंगों से। वो सोचता ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लगता है गांव वालों ने इस पर मजाक किया, लेकिन ये किसी गांव का मजाक नहीं था। किसी तरीके से वो बाहर निकला। अब लोग आगे बढ़ने लगे।
वो तो बेचारा घबराया हुआ वह अपने घर भाग गया और अपने रंग को छुड़ाकर आराम करने लगा कि मैं अब होली नहीं खेलूंगा। ऐसे ही कुछ देर बाद घटनाएं पूरे गांव से आने लगी कि उस साइड पे गड्ढे में कोई गिरा, वो परेशान होता रहा, उस साइड के गड्ढे में कोई गिरा, परेशान होता रहा। दोस्तों, ये होली का दिन ना होकर के परेशानी का दिन बन गया लोगों के लिए। जो भी उस गड्ढे में गिरता 20-25 मिनट परेशान रहता, उसके बाद निकल पाता। लोग बहुत ही भयभीत और परेशान होके बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा इस चीज का एक ही हल है कि आप सभी कुलदेवी के मंदिर जाओ और वहां पे होली खेलो, उसके बाद कुलदेवी को मनाओ। लोग कुलदेवी के मंदिर गए, वहां पे होली खेला, उसके बाद कुलदेवी से विनती करने लगे। विनती करते ही कुलदेवी के पास फूल चढ़ाए हुए थे, वो फूल अचानक हवा चलते हुए लोगों के हाथों में आ गए। तो लोगों ने सोचा शायद ये फूल ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। लोग उन फूल को ले जाकर के उन गड्ढों पे डाल देते। जैसे ही वो फूल उन गड्ढों पे पड़ते, वो गड्ढा सही हो जाता। हर गड्ढों में डाल के उन गड्ढों को सही किया गया और वापस लोग आके कुलदेवी को धन्यवाद करने लगे। उसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, चलो अब हमारी समस्या दूर हुई। और लोगों ने फिर से होली खेलना चालू किया, होली को अच्छे से एंजॉय किया और इस तरीके से उस होली के अवघड़ का अंत हो गया।